कैसे हैं ना बच्चों। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सब लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी है। 15 की पावर 1/4। ना देखो 1/4 तो सोचो कि किसकी 15 के आसपास कैसे कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 4 आ जाए, है ना, और वो कट जाए। तो यू नो वेरी वेल 16 होता है 2 की पावर 4। सो गाइस, हम सबका पहला एक बेसिक रूल था फॉर्मूला लिखना fx प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या आएगा fx प्लस डेल्टा एक्स एंड f डैश एक्स। यहाँ तक क्लियर। फिर सेकंड वर्क जो था मेरा, मुझे सोचना है कि x कौन है। x है 16, तो बताओ डेल्टा x कितना होगा, +1 या -1? -1। ठीक है बच्चों, तो ये आया -1। परफेक्ट। 15 -1 क्या 16 -1 15। तो ये बात तय होगी ना। आगे चलते हैं बच्चों। अब मेरा काम है फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना कि fx कौन है। आप बताओ fx कौन है, फंक्शन कौन है। फंक्शन चल रहा है पावर में 1/4, तो x की पावर क्या चलेगा बच्चा, x की पावर में 1/4। ये बात डन हो गई। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे f डैश एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, ये बात भी तय है। सो बच्चों f डैश एक्स निकालते हैं। 1/4 आगे आएगा, x की पावर 1/4 -1 बोले तो 1/4 x की पावर -3/4। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलने तो क्या होगा 1/4 x की पावर 3/4। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऊपर माइनस है ना, तो नीचे आएगा एक्सपोनेंट्स पावर से वो नीचे आ जाएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ तक डन। नाउ बच्चों जरा देखो, मुझे फिलिंग करनी है। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दिया। इसको हम लोग बोलते हैं समराइजेशन। हमने क्वेश्चन को समराइज कर दिया, अपना डाटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना। fx कितना है बच्चा, x की पावर 1/4 प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1। बट ऐसे ना लिखें बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखें। ब्रैकेट्स, अच्छे बच्चे ब्रैकेट्स भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इनटू f डैश एक्स कितना है बच्चा 1/4 x की पावर 3/4। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है ना। सिंपल। ये कौन है अल्टीमेटली जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन x की वैल्यू क्या है 16 प्लस माइनस 1/4 x कितना है बच्चा 16 की पावर 3/2 3/4। हाँ 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू आती है, ताकि कुछ को दिक्कत आता है तो उनको इशू नहीं आया, है ना। ना देखो 16 की पावर बच्चा 1/4 क्या होगा, जैसे 2 की पावर 4 16 होता है, तो 1/4 4 से 4 गॉन कितना आया 2 आया। तो 16 की पावर 1/4 इज 2। परफेक्ट। 16 की पावर 3/4, तो यू नो वेरिएबल 2 की पावर 4 होता है, 3/4 होता है, 4 से 4 गॉन, यू विल गेट 2 का क्यूब बोले तो 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 की पावर 3/4 की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो 15 की पावर 1/4 जो होगा वो होगा, यहाँ आएगा 2, इधर से मुझे मिलेगा 2 मिला, -1/4। 16 की पावर 3/4 क्या था बच्चा, इनटू क्या था हमारा 8। तो बोले तो कितना है 2 - 1/8 4 जा 32। अच्छा ज़रा 1/32 डिवाइड करो। 1/32 डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा 0.031। परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली डिवाइड करें इसको, है ना। पहले पॉइंट आएगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, फिर 0 भी आएगा क्योंकि इससे काम होगा नहीं, तो मुझे एक 0 और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करना सबको आता है, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड तो आता होगा ना। माइनस कर दो, तो माइनस जब किया मैंने तो 0.31, तो बच्चा इधर 9 मिला, इधर मिला मुझे 6, इधर 9 और इधर 1, तो फाइनली आंसर आया 1.969। सो बच्चों 15 की पावर 1/4 मुझे मिलेगा 1.969। परफेक्ट किया है अपन ने, परफेक्ट एकदम। ठीक है 1.969। और देखो क्वेश्चन में बोला है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल वैल्यूज मेरे पास आ जाए। क्या क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ईजी है, सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है, तो बस ये सबके सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नई चीज़ नहीं इन क्वेश्चन के अंदर। क्लियर?
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। ना बच्चों आते हैं 7th पार्ट पे इसके। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ देख पा रहे होंगे। तो पहला जो काम है मेरा वो क्या काम है, फॉर्मूला लिखने का, डेल्टा एक्स देन एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा आप बताओ कि इसमें एक्स कौन होगा और डेल्टा एक्स कौन होगा। प्लीज़ यू टेल, खुद से बात करें, खुद से जब वीडियो देख रहे हैं ना बच्चों, एक 4-5 क्वेश्चन करने के बाद प्लीज़ खुद से बात करें। ये होना चाहिए, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ होनी चाहिए, खुद से बात करें ताकि लगना चाहिए कि आपको वैल्यूज़ आ रही है, समझ में आ रहा है, तभी तो मज़ा है मेरे वीडियो देखने का। देखो 1/3 है, तो इतने मैच्योर होस्ट 12th क्लास में आ गए हैं हम लोग, हम देख सकते हैं किसकी पावर 1/3 हो सकती है। 26 के आसपास कौन है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। आई थिंक जो लोग जज कर पा रहे हैं, मतलब उनको चीज़ें कैच होने लग गई है यहाँ पे। सो एक्स कौन है बच्चा हमारे पास, कौन है 27। तो जरा बताओ डेल्टा एक्स कौन होगा। भाई एक कम करना है ना, मैंने 27 माना है तो उसमें 26 पे पहुँचना है, तो क्या होगा ये बच्चों, -1। क्या ये बात तय हो गई। जरा मुझे बताओ एफ एक्स कौन है, मेरा फंक्शन चल रहा है एक्स की पावर 1/3। जिन्होंने सोचा वेरी गुड, ठीक है बच्चों, सोचो, बातें करो, नहीं आया तो और वापस वीडियो को पीछे जाओ, वापस देखो, बट करो, मेहनत करोगे तो आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा, कंफर्म, ठीक है ना। देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/3 आ गया एक्स की पावर 1/3 -1, तो 1/3 एक्स की पावर कितना होगा, -2/3। कोई शक नहीं किसी को, भाई 1/3 -1 करना सबको आता है ना। चलो परफेक्ट, 1/3 एक्स की पावर 2/3, कोई दिक्कत, 1/3 एक्स की पावर 2/3, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बच्चों यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नाउ देखें, ये हो गया मेरा, और कितने काम पेंडिंग है, बस सारे काम हो गए। नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स कौन है बच्चा, एक्स की पावर 1/3, परफेक्ट। देखो मैं सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स कितना है -1। प्लीज़ बच्चों ऐसे मत लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना, ये बात ध्यान रखना। इनटू करते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है मेरा बच्चों 3x की पावर 2/3। क्या यहाँ तक बात तय हो गई, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, बात करते हैं x कितना है बच्चों के पास 27। जस्ट पुट द वैल्यू बच्चों, पुट द वैल्यू, प्लस माइनस -1/3 एंड x की पावर, x कौन है 27। जरा देखें 27 1/3 में कुछ चीज 2/3, हाँ क्या आएगा यहाँ पे 2/3। एक और चीज़, एक चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, एक जनरल प्रॉब्लम है, पढ़ा लिखा हो या कैसा भी बच्चा हो, गलती होती है। क्या होता है, पेज जब पलटते हैं तो पहले पेज पे ये चीज़ें लिख दिया, तो अगले पेज पे जाते हैं तो एग्जाम के उस प्रेशर में आगे पीछे पलटने में ऐसी छोटी छोटी गलती हो सकती है। 2/3 का 1/3 हो गया, कुछ भी हो गया, बात समझ में यहाँ पे ना। और तो बच्चों मैं भी इंसान हूँ, कई बार मुझसे भी वीडियो में गलती हो जाती होगी, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कराएं, मुझे कमेंट्स में डालें कि यहाँ मिस्टेक है, मैं उस वीडियो को दोबारा सही करके डालूंगा। इंसान है, इंसान से गलती होती है, बट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सच मिस्टेक्स, ओके नाउ। अच्छा ये कौन है, 26 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 क्या होगा 3। अच्छा ये मैं दिखाऊं सॉल्व करके, चलो ये दिखा देते हैं, कुछ को दिक्कत आती है। 27 की पावर 1/3 क्या होगा, 3 का क्यूब, 1/3, 3 और 3 कटा तो क्या आया 3 आया, परफेक्ट डन। चले आगे बच्चों, 27 की पावर 2/3, जरा देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब की पावर 2/3, 3 से गॉन, 3 का स्क्वायर बोले तो कितना बच्चों 9। भाई मैं उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जिसको दिक्कत आती है, मेरे लिए सब एक समान है, ठीक है यहाँ पे। सो प्लीज़ ध्यान रखें। नाउ जरा देखो, ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, दिस नॉट नेसेसरी फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, अपने लेवल के बीच की बात है, ज़्यादा सबके लिए नहीं है ये। नाउ 27 का 1/3 क्या होगा, 3 माइनस 1/3, 27, 2/3 की वैल्यू कितनी आई है 9। तो बोले तो बच्चा कितना आया 3 माइनस 1/27। जरा मैं मुड़ जाता हूँ यहाँ पे, जरा प्लीज़ डिवाइड करें इसको, करो डिवाइड करो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करो
डिवाइड करो 1/20 से डिवाइड करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है आपकी, करीबन करीबन आएगा 21/27 0.037। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे को यहाँ पे ना मैंने अप्रॉक्सीमेशन का साइन ले लिया है, कुछ कुछ जगह नहीं लिया होगा, आप लगा देना, बट आप देखो अप्रॉक्सीमेशन साइन डालना क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, 3 माइनस 0.037 माइनस करो कितना आया, सो कितना हुआ 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। तो बच्चों 26 की पावर 1/3, 26 की पावर 1/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई है 2.963, 2.963। क्या बात समझ में आई, एकदम परफेक्ट। आई थिंक अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं है गाइस तो प्लीज़ पीछे जाओ, वापस देखो, पर आई एम डैम श्योर एक बार कमांड ले आओ, साल में 1-2 बार ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है और आता है बोर्ड में 2 से 3 साल में आता है, माइट भी 2020 में आ जाए, ध्यान रखना 20 का तो हो गया है, 21 में आ जाए, 20 में आ जाए। ठीक है, नाउ प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों आते हैं 8th पार्ट पे। आपने देखा सारे क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ सिवाय 3-4 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं यहाँ पे ना। देखो 255 की पावर 1/4, जरा सोचो इसके पास वाली ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी पावर 4 हो। ठीक है, 255 के पास आता है 256 जो कि होता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है ना, 4 की पावर 4, 4 4 6 16 16 16 का स्क्वायर 256, याद आ रहा है, 4 की पावर 4। नाउ मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, पहले क्या लिखना है फॉर्मूला, तो fx बोलो बोलो मन में बोलो, लिखा फॉर्मूला। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अपन अपनी, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से चल रहे हैं अपन। नाउ व्हाट इज माय फंक्शन, जरा बताओ कितना फंक्शन कितना है भाई, अब तो आना चाहिए यार, ऐसा नहीं है अब नहीं आया, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं यार, आना चाहिए, फंक्शन तो दिखना ही चाहिए कम से कम गाइस। नाउ f' निकाल लें, f' कितना आएगा अपने पास 1/4 x की पावर 1/4 -1। देखो कुछ चीज़ें हम लोग, मैं लिखता हूँ सब बच्चों के लिए, बट देखो ये स्टेप गायब कर सकते हैं, ये सोचा डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं है गाइस। छोटे मोटे कैलकुलेशन बड़े बच्चे 12th में कुछ कुछ चीज़ें गायब कर सकते हो, पेपर लेंदी नहीं होता है, तुम लेंदी बनाते हो। कुछ फालतू की स्टेप जो क्वेश्चन आधे पेज का होता है तुम उसको 2-2 पेज लिख के आते हो, प्लीज़ ऐसा ना करें, अवॉइड सच मिस्टेक। कुछ लोगों के आंसर सही आते हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हैबिट है बड़ा बड़ा लिखने की, नहीं, चीज़ों को काटो, जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है उसको 2 मार्क्स जितना ही करो, जबरदस्ती 3-3 पेज 2-2 पेज भर रहे हो, नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई मार्क्स नहीं भरने के। ठीक है, नाउ भाई प्रैक्टिस अभी करो, एग्जाम में तूफानी करेंगे नहीं होता है, ये अभी करना होता है। प्रैक्टिस करते वक्त चीज़ों को सीखें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, नहीं हो तो इस वीडियो के लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर भी आता है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सर कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा इस बारे में। नाउ ये आ गया, ये चीज़ चल गई यहाँ से, अब क्या चाहिए मुझे, नाउ वैल्यू पुट करने का वक्त आ चुका है बच्चों। क्या आएगा यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है, ये रहा फॉर्मूला, fx की वैल्यू है x की पावर 1/4। एंड एक और चीज़, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो इतना भी भावुक ना हो जाएंगे डायरेक्ट इस स्टेप को मिस कर दें, नहीं, ज़्यादा भावुक भी नहीं होना बच्चों, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट भी करते हैं, ज़्यादा भावुक होने से गलतियाँ बढ़ जाती है। ये कौन है, ये रहा, तो 255 की पावर 1/4, x की वैल्यू कितनी है 256 की पावर 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/4 x की पावर x कितना है 256 की पावर 3/4। नाउ मैं वही मेरे कुछ खास बच्चों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 256 की पावर 1/4 बोले तो 2 की पावर 4, 1/4 उड़ा तो क्या आया 2। 256 की बात करते हैं बच्चों, 1/4 कर लें बात, चलें, चलो 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 चलो। सो गाइस 3/4 है, 1/4 नहीं 3/4, ठीक है। सो वही 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 4 से 4 गॉन, 2 का क्यूब कितना आया बच्चा 8 आया। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 का है, क्या कर दिया मैंने, देखो ये गलती कर दी, 4 की पावर 4 है तो ये 1/4 तो 4 आएगा।
चलो आपसे बात करते करते गलती हो गई मेरी। 4 की पावर 4 3/4 ये गया। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का क्यूब है 3/4, तो 3 कितना आया 64, 4 4 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का क्यूब कितना आया 64। प्लीज़ गाइस करेक्ट कर लेना, ठीक है। 9 ज़्यादा बात करते समय गलतियाँ हो ही जाती है। 9 1/4 आ जाओ, कितनी वैल्यू है इसकी 4 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चा 64। जरा इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, आपको मिलेगा 4 माइनस 0.004, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बच्चों, डिवाइड करना आना चाहिए। ये जो मेहनत है ना, प्लीज़ कई बच्चे होते हैं प्रैक्टिस करते समय सोचते हैं कि अरे एग्जाम में कर लेंगे हो जाएगा, पर गाइस कई लोग यहाँ तक पूरा सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ जाके एग्जाम में गलती कर देते हैं। इट्स बेटर कि प्रैक्टिस पहले करें। जो खुद में कमियाँ हैं, सब में कमी होती है, मुझ में भी होती है, तो उस कमी को पहले ही दूर करें। एग्जाम में तूफानी काम ना करना, ठीक है ना गाइस। सो माइनस करो, कितना आया ये मुझे मिलेगा, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 9 मिला, 9 मिला और ये 3। सो गाइस आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई है 255 की पावर 1/4 की 3.996। क्या बात क्लियर है गाइस। एक चीज़ और समझना, ये जो वैल्यू है ना 3.997 भी नहीं चलेगी, यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये 3.86 लिख दिया नहीं, हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और प्रोसेस फॉलो करने के बाद आंसर। तो बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन 82 की पावर 1/4। सो पहला काम हमारा क्या है, फॉर्मूला मेंशन करना, fx प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा fx प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ना जरा सोचो 1/4 है, 82 के पास कौन सी वैल्यू आती है 81, जो कि होता है 3 की पावर 4 होता है। गाइस जो लोग सोच पा रहे हैं वेरी गुड, ये प्लस 81 प्लस 1 82 हो जाएगा, डन। नाउ एफ एक्स कितना होगा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने, स्पीड फास्ट रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जो कंसेप्ट देखने के लिए आ रहे हैं तो पहले इनिशियल से चालू करें, यहाँ से मत चालू करो, इनिशियल जो मैंने पढ़ा है वहाँ से देखें, पहले 2 वीडियो बन चुके हैं इस पर। ना बच्चों ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालना है मुझे, तो 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1, सो दिस विल बिकम x की पावर माइनस 3/2 एंड दिस विल बिकम 4x की पावर 3/2। यहाँ पे स्पीड बढ़ सकती है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। नाउ देखो ज़रा क्या आ रहा है अपने पास। नाउ अब मुझे वैल्यू रखनी है यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/4 प्लस डेल्टा एक्स कितना है बच्चा 1 है, और एफ डैश एक्स है 3/2। नाउ जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यूज। ये कौन है, ये 82 की पावर 1/, हालांकि कोई असली सिंबल होता है ये वाला, ये जो सिंबल होता है ना वो ये होता है अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है। व्हाट इज एक्स, 81 की पावर 1/4 प्लस 1 इंटू 1 विल रिमेन सेम 481 की पावर 3/2, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आराम से हो रहा है। नाउ गाइस देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 81 की पावर 1/4 है। सो गाइस 81 की बात करें अगर अपन, 81 किसका होता है 3 की पावर 4 का, कैंसिल आउट हुआ। नाउ 81 की पावर 3/4 है बच्चों, यहाँ पे ये 3/2 नहीं, यहाँ पे 3/4, 3/4, इधर भी 3/4 है, इधर भी 3/4, गलती हो सकती है ध्यान रखना, ठीक है। 3/4। नाउ गाइस देखो क्या होगा, 3 की पावर 4 की पावर 3/4 कैंसिल आउट हुआ है, तो 3 का क्यूब बोले तो 27। सो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली 27, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ गाइस आगे चलते हैं। सो जिसको दिक्कत आती है उसके लिए वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी है, पर बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना। नाउ सिंपली सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या हो गया 3 हो गया आपका, प्लस 1/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या रही है बच्चों, जरा देखो यहाँ पे 27, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। सो गाइस इसको सॉल्व करें, इस पूरे को वैल्यू सॉल्व करें एंड डिवाइड करें, आपको मिलेगा
0.009। देखो इसकी प्रैक्टिस अभी से करना, ठीक है। डिवाइड यूनिट्स ऐसे मत सोचना कि एग्जाम में करेंगे, घर पे करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से। सो फाइनली मुझे आंसर कितना मिला, 3.009। सो गाइस दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 82⁴ 3.009। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बंद कर दो ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कह रहा है, 401 की पावर हाफ। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब यही तो हुआ 401 का रूट। ना भी तो बच्चा बता सकता है कि 401 के पहले कौन सा नंबर है, 400। 400 का रूट होता है 20, है ना। सो गाइस ये तो आना ही चाहिए। x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा बच्चा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, परफेक्ट। चल रहे हैं अपन आगे। x कितना है बच्चों, 400। स्पीड फास्ट करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, 1। और वर्बली मैं तो चाह रहा हूँ आप लोग भी कॉपी में करें, ट्राई टू मेंटेन योर स्पीड, इंक्रीज योर स्पीड। देखो एक्यूरेसी प्लस ये जो अपन लिखने की स्पीड जो होती है, जो सोचने का होता है, वो दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों ये सेटलमेंट हो गया, ये वाला काम हो गया, ये हो गया। अब एफ डैश एक्स, एफ एक्स कितना है, रूट एक्स। एंड बच्चा जानता है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू रखें अपन। एफ एक्स की वैल्यू कौन है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 1/2 रूट एक्स। अब मैं बच्चों वैल्यू रखने वाला हूँ, रूट एक्स बोले तो कितना, इसके अंदर 200 नहीं 400 प्लस 1/2 400। कोई तकलीफ नहीं है। तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, 20/2 × 20। भाई इजी है ना, क्या तकलीफ आ रही इसमें, आराम से हो रहा है। सो कितना आएगा, 20 प्लस 1/ कितना हो गया ये 40, जो कि होगा 0.025। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर वापस बोलता हूँ, डिवाइड अभी करो, प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, देखो सॉल्व करो उसको। सो फाइनली कितना आएगा, 20.025। किसकी वैल्यू है ये, √401 की। क्लियर गाइस, कोई डाउट नहीं है, इजी है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 0.0037 की पावर हाफ। हाफ मेरे लिए सोचना इजी होता है। जरा खुद सोचो, हाफ मतलब रूट, मतलब इसके पास 30, जरा देखो 37, देखो 37 के पास कैसी वैल्यू आ सकती है जिसका रूट हो सकता है, दैट इज 36। परफेक्ट। और पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, मतलब हाफ करेंगे तो 4 जीरो का रूट क्या हो जाएगा, 2 जीरो, मतलब 1/100। क्या फंडा क्लियर, बात समझ में? अरे पॉइंट हटेंगे तो डिवाइड बाई 1/10,000 आ जाएगा। 10,000 का रूट क्या होता है, 100। परफेक्ट, तो सोच पाए। पर ये चीज़ें चलेगी डेसिमल में, पॉइंट में चलेगा। सो पहला मेरा धर्म क्या है बच्चों, फॉर्मूले को लिख डालना। तो एफ एक्स स्पीड फास्ट, अब स्लो नहीं चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एक्स कितना है, 0.0036। इसका रूट निकाल सकते हैं 0.06। जो लोग सोच पा रहे हैं प्लीज़, सब लोगों को सोचना आना चाहिए बच्चों। 001 जेम्स बॉन्ड जैसा, 0.001। ठीक है नाउ गाइस, ये हो गया, ये हो गया। फंक्शन कितना है बच्चा मेरा, फंक्शन क्या है, एक्स की पावर हाफ, बोले तो रूट एक्स, इसको रूट एक्स कह दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड एफ डैश एक्स कितना होगा, सबको पता है, रटा हुआ है 1/2 रूट एक्स। प्लीज़ ध्यान रखें, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। याद करें इसको, याद है ना। ना गाइस आगे चलते हैं, ज़रा देखो, अपनी सिर्फ वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, एफ एक्स क्या है बच्चा मेरे पास, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 0.0001। ठीक है डन, चलने अपन आगे बच्चों। और 1/2 रूट एक्स। जो पढ़ा लिखा इंसान है प्लीज़ वो भी, बहुत जो टॉपर बच्चा है वो भी ये स्टेप लिखें, मिस मत करना है स्टेप को ना। अब ये कौन है, ये तो 0.0037 की पावर हाफ। रूट एक्स बोले तो रूट एक्स की वैल्यू कौन है, 0.0036। परफेक्ट डन, आगे चलें। प्लस डेल्टा एक्स कहाँ है, डेल्टा एक्स कहाँ है, 0.0001 इंटू 1/2। रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू है, रखो यहाँ पे
0.0036 डन। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, पर स्टिल कुछ बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जिनको ये चीज़ सॉल्व करना नहीं आती ना, वो प्लीज़ प्रैक्टिस घर पे करना, एग्ज़ाम में देख लेंगे तो ऐसा नहीं होता है ना। ज़रा देखो 0.0036 पॉइंट हटेगा तो नीचे आएंगे 4 0 और रूट पूरे पे लगेगा, ये बात तय है। अलग से करूँ? अलग से कर लेते हैं। चलो, अगर पॉइंट हटता है बच्चों तो आपको मिलेगा 36/1 2 3 4 0। बोले तो 36 का होता है 6, इसका हो जाएगा 100, बोले तो 0.06। क्या कोई तकलीफ यहाँ पे किसी को? परफेक्ट, दोनों में चीज़ काम आ जाएगी। चलो मैं आगे बच्चों, नाउ देखो अपन आगे चलते हैं। सो गाइस, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आने वाली है? देखो कई बार मैं ये सिंबल यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ को यूज़ करना, ठीक है। मेरे हाथ का फ्लो फटाफट करने में रह जाता है, आप लोग प्लीज़ को अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाना, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या है? 0.06, फिर प्लस का साइन, फिर मेरे पास ऊपर जो वैल्यू है 0.00 एक और 0 1 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.06, ठीक है बच्चों। नाउ गाइस, इस पूरे को सॉल्व करना, तो 0.06 इसको करने से मुझे मिलेगा 0.008, 0008 मिला, ठीक है गाइस। फिर ज़रा सॉल्व करो, इसको ऐड करो, कितना आया? तो ये दोनों यहाँ हो गए 0.806.0। तो फाइनल वैल्यू क्या है बच्चों के पास? 0.0608 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस रूट। क्लियर बच्चों? कोई टफ नहीं है, सिंपल x और डेल्टा x मानने का, सोचने का है, फॉर्मूला याद होने का है, फिर सिंपल काम वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। सो क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ना। परफेक्ट, चलो आ जाओ, चालू करें बच्चों। प्लीज़ देखें, पावर है 1/3, फंक्शन क्या दिख रहा है? x की पावर 1/3। परफेक्ट, फंक्शन क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। 1/3 देखो, 26 के पास वाली देखो कौन सी है जिसकी पावर क्यूब होती है? 27 ले सकते हैं। सो गाइस फॉर्मूला लिख दें अपन, क्या रहा है? fx, फिर f डेल्टा x, देन f डैश x। कोई तकलीफ नहीं है, फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम लोग, जो है x की पावर 1/3, पर अपन बाद में बात करते हैं इस बारे में। देखो मैंने x तो सोच लिया, चलो देखना ध्यान से देखना बच्चों, x तो सोच लिया, तो जरा बताओ डेल्टा x कितना होगा? डेल्टा x होगा -0.43। अब सर आपको कैसे पता चला? देखो अपन रफली कर सकते हैं, 27 लिया, 26 में से 57 माइनस करो, कितना आया? 3 आया, यहाँ बचा 9, भाई 0 0 आएगा ना बच्चों, माइनस करना तो आता है ना। कितना बचा यहाँ पे? मुझे 4 बचा, और ये 6 हो गया तो ये 0 हो गया। तो आपको ये पता चल रहा है कि मुझे 0.43 है जो इसमें घटाना है, माइनस करना है। इसमें घटाना तो आगे साइन क्या आ जाएगा? माइनस। ये तो सिर्फ मैंने दिखाया कि वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये तो पता, ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर क्लियर है आपके कि मुझे वैल्यू घटानी है, माइनस करनी है। 27 में से अगर मैं 0.3 माइनस कर दूंगा तो मुझे 26.57 आ जाएगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि आपको ये सीखें कि वैल्यू कैसे लानी चाहिए। कि आई नो वेरी वेल कुछ एक हद के बाद रिवीजन नहीं भी होता है, तो मेजर जो इशू आता है वो सिर्फ x और डेल्टा x को निकालने में आता है। फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, नॉट ए बिग डील। फॉर्मूला चीटिंग से भी आ जाएगा, नॉट ए बिग डील, ठीक है। हल्का सा आइडिया मिला, हिंट मिला, वहाँ से भी आएगा, बट ये वैल्यूज़ का इशू पड़ता है। सो गाइस, ये तरीके याद रखना, तरीके दिल से करो, दिल से एक्सेप्ट करो, फीलिंग लाओ इन चीज़ों के लिए, गारंटीड है आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा। नाउ fx कितना है बच्चा? x की पावर 1/3। देन f डैश x की बात करें बच्चा तो 1/3, x की पावर 1/3 - 1, बोले तो -2/3, और बोले तो 3 की पावर 3 और अपॉन नीचे आ जाएगा 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। fx कौन है? x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा x कौन है? -0.43, पर ऐसे नहीं, ब्रैकेट लगाएं। फिर f डैश x की बात करें,
1/3 x की पावर 2/3 है। क्या बात क्लियर? मैं वापस बोलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, यहाँ पे मेरा फ्लो चलता रहता है, तो प्लीज़ यहाँ पे साइन लगाने का है आपको अप्रॉक्सीमेशन का। ये कौन है? ये स्पीड फास्ट है मेरी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों ने पुराना वीडियो देख चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला है ये वाला वीडियो हमारा, तो प्लीज़ कंसेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। x कितना है? 27 की पावर 1/3 प्लस माइनस माइनस 0.43/3 x कितना है? 27 की पावर 2/3। क्या बात क्लियर? ना मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं अपन चीज़ों को। 27 की तो बच्चा जानता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कटा 3 आया, 27 की पावर 2/3। सो गाइस 3 का क्यूब की पावर 2/3, क्यूब से क्यूब कटा, 3 का स्क्वायर बोले तो एंड बोले तो 9। परफेक्ट, बात क्लियर। ये चीज़ें वर्बली कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि आनी चाहिए, 7वीं 8वीं से पढ़ रहे हैं हम लोग। चलें मूव करें आगे बच्चों। देखो बच्चों, आ जाओ, ये कितना मिला मुझे? 3 माइनस 0.43/3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है बच्चा? 9। सो बोलो तो 0.43/9 3 जा 27। जरा सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको जरा सॉल्व करो बच्चों, कितना मिलेगा मुझे? इन अराउंड 0.16, तो 0.016 मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। परफेक्ट। डिवाइड एग्जिट होना चाहिए, डिवाइड में बहुत गलतियाँ आएगी, ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है आपको, डिवाइड वाले पार्ट का, ठीक है ना? हल्के मत लेना इसको, ठीक है ना? माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 0.016 करो तो आपको मिला 4 और ये 8 और ये 9 और 2, तो फाइनली जो मुझे मिला 2.984 इज द फाइनल वैल्यू। क्या बात समझ में आई बच्चों? कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत लग रही है मेरी यहाँ पे। मेहनत भी नहीं है, दिमाग का काम है। और हम लोग साइंस मैथ्स के हैं या कॉमर्स मैथ्स के, दिमाग हमें होता है, मैथ्स वाले हम लोग। क्लियर बच्चों? डन? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस।